आज हम चर्चा करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब के दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद हम चर्चा करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। नॉन फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब ये क्या होता है? ये ऐसा वर्ब है जो स्वयं नाउन का काम करता है, जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दशा में अपना रूप परिवर्तन नहीं करता है। द वर्ब which cannot change its form, which cannot change its form according to the number, person and tense of its sentence. अब its subject and tense ऐसी क्रिया है। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रिया है। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम हिंदी में अपरिमित क्रिया कहते हैं, अपरिमित क्रिया, जबकि फाइनाइट वर्ब को हम परिमित क्रिया कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी क्रिया है जो किसी भी दशा में किसी भी टेंस में के अनुसार और अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करता है। चाहे उसका सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, उसका सब्जेक्ट किसी भी नंबर में हो, किसी भी पर्सन में हो, वो अपने रूप का परिवर्तन नहीं करता है। इस क्रिया को, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन ये वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में वर्ब का कार्य नहीं करता है। वर्ब होते हुए भी वह वर्ब का काम नहीं करता है, जबकि जगह पे दूसरे के आता है। वर्ब अपन ये इसमें ये जो क्रिया होती है, क्रिया होते हुए भी अपनी जगह पे यूज नहीं होता है। तो जब दूसरे की जगह पे यूज होगा तो दूसरे का कार्य करेगा। जिसकी जगह पे यूज करेंगे, जिसके लिए ले आएंगे, वही काम करेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी को जो है मजदूरी कराने के लिए आते हैं, तो वो अगर हमारे वहां जो है मालिक की गिरी थोड़ी करेगा या नवाबी थोड़ी करेगा, हमारे वहां के मजदूरी ही करेगा। तो जब हम किसी वर्ब को जिसके स्थान पर ले आएंगे, जिसके जगह पर उसको बिठाएंगे, उसी का कार्य वो करेगा। तो यही है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो उससे टेंस से या सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन से मतलब नहीं होता है। वह टेंस कुछ भी हो जाए वो वैसा ही रहेगा, सेंटेंस नंबर, सब्जेक्ट का नंबर कुछ भी हो जाए वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट का पर्सन कुछ भी हो जाए वैसा ही रहेगा। मतलब 12 महीने 24 घंटे सातों दिन, जाड़ा गर्मी बरसात, हर हमेशा जो है वह वैसा ही रहता है जैसा उसको होना चाहिए। जिस फार्म में यूज होता है उसी फार्म में वो रहेगा। तो इस क्रिया में ऐसे, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब में आपके तीन की जाते हैं। एक होता है जेरंड, दूसरा होता है आपका इंफिनिटिव, और तीसरा होता है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ये तीन वर्ब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब में। ये तीन शब्द आते हैं, जेरंड आता है, इंफिनिटिव आता है, पार्टिसिपल आता है। अब देखना ये है कि जब ये वर्ब है तो इनका नाम जेरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल क्यों रखा गया? तो इनके यूज के आधार पर इनका नाम रखा गया है, इनके फॉर्म के आधार पर, इनके बनावट के आधार पर इनका नाम रखा गया है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो क्या क्या नाम होता है इनका? उसी वर्ब का नाम एक बार हम जीरंड रखेंगे, उसी वर्ब का नाम एक बार इन्फिनिटिव रखेंगे, उसी वर्ब का नाम एक बार हम पार्टिसिपल रखेंगे। ऐसा क्यों? जबकि वो वर्ब वही रहेगा। जैसे गो मीन्स जाना होता है, तो गो को हम वर्ब के जगह पर रखेंगे तो गो, कहीं और रखेंगे तो जीरंड होगा, कहीं और रखेंगे तो इन्फिनिटिव होगा, कहीं और रखेंगे तो पार्टिसिपल होगा। कैसे रखेंगे, किस जगह पर रखेंगे, किस रूप में रखेंगे, किस फॉर्म में रखेंगे, तो उसका नाम जो है ये आएगा। तो देखते हैं जीरंड क्या होता है। व्हाट इज जीरंड? जीरंड, देखते हैं जीरंड क्या होता है। व्हाट इज जीरंड? तो बता दें आपको कि जीरंड इज अ वर्बल नाउन। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वर्ड आया है
जिरंड इज ए वर्बल नाउन, यानी जिरंड जो होता है वो नाउन होता है, और जबकि जिरंड हमारा है क्या, एक वर्ब है। हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक ऐसा रूप है जो नाउन का कार्य करता है, वो नाउन के जगह पे आता है, उसको हम नाउन कहते हैं। वर्ब होते हुए भी ये नाउन होता है। कैसा है, वर्बल, यानी वर्ब से बनाई गई संज्ञा है, वर्ब से बनाया गया नाउन है। जब हम किसी वर्ब को नाउन की जगह पे, अब नाउन कहाँ कहाँ आता है सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस का जो का स्ट्रक्चर जो होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो सब्जेक्ट में जो है नाउन अथवा प्रोनाउन आते हैं, नाउन अथवा प्रोनाउन आते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट में भी नाउन अथवा प्रोनाउन आता है। तो जाहिर सी बात है कि ये वर्ब, हमारे वर्ब के दो पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एक मेन वर्ब हो जाएगा। तो जब वर्ब अपनी जगह पर आएगा तो यहाँ तो वर्ब है ही, जब वर्ब अपनी जगह पे आएगा तो यहाँ वर्ब का काम करेगा, तो उसको मेन वर्ब ही कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की जगह पे आएगा मेन वर्ब आएगा। लेकिन जब यही वर्ब आकर के अपने सब्जेक्ट की जगह पे या अपने ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और नाउन का काम करता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तभी नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तभी नाउन का काम करेगा, तो इस क्रिया को, तब उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। जो वर्ब है तो ना तो इसको वर्ब कहेंगे, वर्ब होते हुए भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ना तो इसको हम वर्ब कहेंगे और ना तो इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। काम करने के आधार पर उसका नाम हम जिरंड रख देते हैं। ये बनता कैसे है, काम कैसे करता है, ये इसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो जो वर्ड बनता है वह भी वर्ब ही रहता है। अभी आईएनजी जोड़ने के बाद भी वह वर्ब ही बना, वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब ही है। लेकिन जब उसको हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आ देंगे तो जाके वह वर्ब जो होगा वो जिरंड का काम करेगा, तब उसको हम जिरंड कहेंगे। जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो वह नाउन का काम किया, नाउन का काम करने के कारण उसको हम जिरंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रख दिया वाक, वाक में हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा वॉकिंग, एक नया वर्ड बनेगा वॉकिंग। अभी भी ये वर्ब ही है, ये अकेला है, वर्ब ही है। लेकिन जब हम इसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, जैसे मान लिया हो गया वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ लिख देते हैं, यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब यहां देख रहे हैं ये वर्ब है और वर्ब से पहले का पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है। किसके बारे में बात किया जा रहा है, टहलने के बारे में बात किया जा रहा है। ये वर्ब है लेकिन क्या बताया जा रहा है, यह सब्जेक्ट है। और जब कोई भी वर्ब सब्जेक्ट का काम करता है, वर्ब जो है या तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तब उसे हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। अब यहां पर वॉकिंग हमारा जिरंड है, वॉकिंग जिरंड है। जब भी कोई वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर आकर के नाउन या प्रोनाउन का कार्य करता है तो उसे जिरंड कहा जाता है। और देख लीजिए, लाफिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, लाफिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यूजफुल फॉर हेल्थ। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हंसना भी मनुष्य के लिए हंसना भी जरूरी होता है। ये नहीं कि हमेशा मुंह लटका करके जो है दिन भर रहे, कभी भी दिन में एक या दो बार जो है ठहाके लगाकर हंसने से मनुष्य के अंदर के सारे तनाव दूर हो जाते हैं। एक बार जरूर हंस लेना चाहिए दिन में। तो लाफिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसी प्रकार से हो गया स्मोकिंग, स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, SMOKE, स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, यानी कि धुएं का सेवन करना। जैसे सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, गांजा हो गया, हुक्का हो गया, इस प्रकार से सिगार हो गया। इस प्रकार से जब धुएं का आप रसपान करते हैं, धुएं का पान करते हैं, धुएं को ग्रहण करते हैं, वह आपके लिए हानिकारक होता है। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, हार्मफुल फॉर हेल्थ।
धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, धूम्रपान करने से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है। आप तंबाकू के डब्बे पर, सिगरेट के डब्बे पर देखते होंगे लिखा होता है स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। और तो इस प्रकार से लाफिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, ये इस सेंटेंसों में जो है सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो वर्ब होने के बाद, वर्ब होते हुए भी ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इसलिए ये जीरंड है। इनका हिंदी में अर्थ निकल करके ना आता है, हिंदी में अर्थ इनका ना आता है। जैसे टहलना, हंसना, धूम्रपान करना। तो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए टहलना हमने लिख दिया, टहलना, टहलना। तो टहलना एक क्रिया है। इंग्लिश में जितने भी ना शब्द होते हैं, हिंदी में ना शब्द जो होते हैं वो अंग्रेजी में क्रिया होते हैं। टहलना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, घूमना, ये सब क्रिया है। जब इसी का आखिरी अक्षर ना शब्द जो है परिवर्तित होता है तो टेंस का निर्माण होता है। जैसे टहलना में टहलता है, ना की जगह पे आ गया ता है, ना की जगह पे आ गया रहा है, ना की जगह पे आ गया चुका है, तो हमारे टेंस बन रहे हैं। यानी कि जब इसी का रूप परिवर्तन होता है तो टेंस बनता है, और जब रूप परिवर्तन नहीं होता है तो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये जीरंड बनता है, इन्फिनिटिव बनता है या पार्टिसिपल बनता है। तो जब ये अपने ओरिजिनल रूप में आता है, असली फॉर्म में यूज होता है, जब इसका ओरिजिनल अर्थ मीनिंग निकाला जाता है तो जीरंड या इन्फिनिटिव का कार्य करता है। अब देखिए यहां पर आगे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और भी देख लीजिए, आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग में देखिए मैं टहल रहा हूं। अब वॉकिंग में अब यहां पर टहलना नहीं लिख रहे हैं, टहलना नहीं लिख रहे हैं, टहल रहा हूं, ना की जगह पे आ गया रहा हूं, ये टेंस बन गया। अब यहां पे ये फाइनाइट वर्ब है, लेकिन यहां पर जो है टहलना की इंग्लिश वॉकिंग है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज हो रहा है, इसका अर्थ टहलना ना शब्द के साथ आ रहा है, ये जीरंड है। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है और वह सब्जेक्ट का कार्य करता है तो उसे जीरंड कहते हैं। सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का सीधे सीधे नाउन या प्रोनाउन का कार्य करता है तो उसे जीरंड कहा जाता है। अब वो नाउन का काम करते हुए या तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। यह किसी भी दशा में, ये टेंस कुछ भी हो जाए, ये टेंस कुछ भी किसी भी टेंस में चला जाए ये वाला वर्ब, लेकिन ये अपने इसी रूप में रहेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया आई लाइक डांसिंग, आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है। अब यहां पर जो है एक वर्ब ये है, यानी पसंद करता हूं, और ये जो है क्या पसंद करते हैं, क्या के उत्तर में जो सेंटेंस में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अब क्या के आंसर में आया तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के रूप में ये किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। क्या पसंद करते हैं, टीचिंग पसंद करते हैं, पढ़ाना पसंद करते हैं। अब यहां पर ये जीरंड है, जब वर्ब नाउन का काम किया तो ये जीरंड है। अगर अब यहां पर टेंस बदलेगा, मुझे पढ़ाना पसंद है, 4 साल के बाद मैं बोलूंगा कि मुझे पढ़ाना पसंद था, तो आई लाइक्ड टीचिंग, आई लाइक्ड टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद था। देख रहे हैं यहां पर टेंस चेंज हो गया है, लेकिन जो है ये वाला वर्ब जो इसका फॉर्म यही है, टीचिंग ही है। मुझे तैरना आता है, आई नो स्विमिंग, आई नो स्विमिंग, मुझे तैरना आता है, मुझे तैरना आता था, आई न्यू स्विमिंग। तो यहां पर टेंस चेंज होने के बाद भी इसका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब में भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, जीरंड है ये। उसी प्रकार से हमारा आता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव देख लेते हैं। इन्फिनिटिव, तो जो डिफिनेशन जीरंड का होगा वही डिफिनेशन इन्फिनिटिव का भी होगा, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं। ये भी वर्ब है तो नाउन या प्रोनाउन का काम करेगा, वो भी वर्ब है था, नाउन या प्रोनाउन का काम किया, तो इसका भी डिफिनेशन हो जाएगा इन्फिनिटिव इज, इन्फिनिटिव इज आल्सो अ वर्बल नाउन।
इन्फिनेटिव इज आल्सो अ वर्बल नाउन, इन्फिनेटिव भी एक क्रियात्मक संज्ञा है, इन्फिनेटिव भी क्रिया से बनाई गई संज्ञा है, यानी यह भी क्रिया है, लेकिन काम किसका करेगी, नाउन का या प्रोनाउन का, कहां पर आकर के, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आकर के। अब सवाल ये उठता है कि जब जिरंड भी वहीं आया है और इन्फिनेटिव भी वहीं आएगा, अब दोनों एक ही चीज है, तो किस रूप में आएगा, बस आएगा। जिरंड बनाने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते थे, लेकिन इन्फिनेटिव बनाने के लिए हम जो है क्या करेंगे, वर्ब से पहले टू ऐड करेंगे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो कोई भी वर्ब इन्फिनेटिव में ही होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू ऐड करेंगे तो इन्फिनेटिव बनेगा। जैसे मान लीजिए वही चीज हो जाएगा, जैसे हम वाक में आईएनजी ऐड किए तो वॉकिंग हो गया, उसी प्रकार से हम वाक में टू ऐड करेंगे, टू वाक हो जाएगा, तो टू वाक जहां पर यूज होगा वो जिरंड का काम करेगा। सेम वही एग्जाम्पल, वॉकिंग की जगह पे आप टू वाक लिख दीजिए, टू वाक इज गुड फॉर हेल्थ, इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसका भी अर्थ ना नी ने ही आता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाफिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टू लाफ इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और भी कहीं पर जो है, जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं, जैसे मैं दुकान पर कलम खरीदने गया, आई वेंट, या मैं बाजार में कलम खरीदने गया, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, वेंट ये वर्ब हो गया, और वहां पर फिर खरीदना है, तो उस वाले वर्ब को देखिए, वो खरीदना अपने ओरिजिनल रूप में आया है, खरीदना, तो उसको हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे, टू बाई पेन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आई वांट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पहले हिंदी लिख लेते हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अब यहां पर देखिए, चाहता, चाहना भी एक क्रिया है, बताना भी एक क्रिया है, दोनों में ना शब्द आता है, लेकिन यहां पर ना शब्द हट करके ता है आ गया, यानी ये टेंस बना रहा है, ये मेन वर्ब का काम करेगा, और ये अपने ओरिजिनल रूप में आया है, ना शब्द के साथ आया है, तो या तो इसको जो है जिरंड बनाएंगे, या तो इसको इन्फिनेटिव बनाएंगे, आई वांट टू टेल, अब यहां पर देख रहे हैं ये सीधे वर्ब आया है, और ये वाला वर्ब जो टू के साथ आ गया है, ये इन्फिनेटिव का काम करेगा, आई वांट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तो जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में कोई भी वर्ब अपने ओरिजिनल रूप में आता है, ना के साथ आता है, तो उसे हम इन्फिनेटिव या जेरंड में चेंज कर देते हैं कंडीशन के तौर पर। फिलहाल नॉन फाइनाइट वर्ब का अगला पार्ट पार्टिसिपल के बारे में कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए ये आप रिवाइज करते रहिए, अगर इसको समझिए, इसको पढ़िए, अगर इसमें कहीं सेंटेंस मिलते हैं आपको, कहीं परेशानी होती है, कहीं समझने में दिक्कत होती है, तो आप हमें जो है मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू जो है सूचना दे सकते हैं, मैं आपको इसमें और क्लियर करके बता सकता हूं।